के समय इसका ये महाराज जी डेकोरम भी फिक्स हो ही जाना चाहिए, अन्यथा समय समय पर अधिकारी अनाधिकारी कई लोगों के द्वारा फिर इस प्रकार के वार्तालाप हो जाते हैं जिससे संपूर्ण व्यासपीठ को ही कलंकित करने का प्रयास होता है। सभी जनों को पीड़ा होती है। कुछ भी कह देना कथा हो ही नहीं सकती महाराज, कैसे होवेगी? कुछ भी बोल देना कथा हो ही नहीं सकती महाराज। इससे बड़ी क्या कोई हिंसक बात होगी भैया जी महाराज कि हम ये बोलें ये मेरी व्यासपीठ है? पहले तो कह रहे हो व्यास और फिर कह रहे हो मेरी। ये तो विरोधाभासी बात है। ये मेरी व्यासपीठ नहीं है, ये व्यास की ही पीठ है जहां मुझे कुछ देर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया महाराज। यहां व्यवस्थागत आसन की महिमा नहीं है। मैं तो ऐसा समझूं सुखदेव जी चलते हुए भी व्यासपीठ पर हैं। श्रीमद् भागवत का महात्मा स्वयं कह रहा है, जब श्री सुखदेव जी चलते हैं उनके आसपास से भी कोई गुजर जाए तो उसके कान में सदा 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 श्रीमद् भागवत के श्लोक का ही ध्वनि प्रवेश करती है। ये सुखदेव जी का स्वरूप है। बैठे बैठे भी यहां महत्व व्यवस्था का नहीं है, यहां महत्व चर्चा का है, विषय वस्तु का है। रामायण की कथा तो तभी हो सकती है जब खूब सारी हो, अच्छी बात है। सब न भी हो तो कम से कम महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आश्रय में उनके द्वारा निर्देशित किए गए प्रसंगों के तटों के घाटों के बीच। ऐसा नहीं है कि हम अपना अनुभव नहीं कह सकते। दृष्टांत कुशलो धीरः, भागवत जी ने सुविधा दी है कि सिद्धांत सामने वाले को समझ में आ जाए, उसके लिए दृष्टांत भी दिया जा सकता है, अनुभव भी कहा जा सकता है। पर घूम फिर करके राम की कथा राम की तभी होगी जिस कथा में श्री रघुनाथ के नाम धाम रूप लीला और गुण का प्रकाश होगा महाराज। अन्यथा तो केवल एक शब्द व्यापार जैसा ही होगा, अपनी शब्द सामर्थ्य का प्रदर्शन जैसा ही होगा। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य निश्चित है। यथा हरौ भगवती भक्तिर्नृणाम भविष्यति सर्वात्म्यन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी सब ने यही संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत को सुना है और सुनाया है। देखो, यजमान तो संकल्प लेने में थोड़ा स्वतंत्र है। हो सकता है कि कोई लौकिक कामना के लिए कथा सुन रहा हो, भौतिक कामना के लिए कथा सुन रहा हो, कोई शारीरिक कामना के लिए कथा सुन रहा हो,
ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई पारलौकिक कामना के लिए कथा सुन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो औषधि और अनुपायन है ना। केवल अपनी मन की निर्मलता के लिए कथा सुन रहा, बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं। पर व्यास पीठ के लिए भगवान व्यास ने भागवत की कथा कहने वाले के लिए संकल्प सदा फिक्स कर दिया है। उस संकल्प से बिलग कथा कही ही नहीं जा सकती। अगर कही जाएगी तो उसे कथा कहने में संकोच करना पड़ेगा। इति संकल्प वर्णयित, ये संकल्प करके वर्णन कीजिए, बात साफ कर दी गई है। उससे बिलग कोई दूसरा संकल्प नहीं हो सकता कि कोई निर्माण हो जाए, कि कोई व्यवस्था हो जाए, कि कुछ संचालन हो जाए, कि कुछ घोषणा हो जाए। ये सब अपवाद बन जाता है। कोई भूल मैं कर रहा हूं तो महज्जन विद्वज्जन इस मूर्ख दास को क्षमा कीजिएगा। परंतु श्रीमद् भागवत इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि कथा कहने वाले का संकल्प तो व्यास ने फिक्स कर दिया है। वो संकल्प क्या है कि वो यही संकल्प करके कथा करे कि सुनने वाले के हृदय में कृष्ण चरणों की भक्ति स्थापित हो जाए। यथा हरौ भगवती भक्तृनृणाम भविष्यति। ये बात सीधी है। भक्ति आ गई तो सब आ ही जाएगा। जिसके पास लक्ष्मी होती है दुनिया उसके पीछे भागती है। जिसके पास सरस्वती होती है दुनिया और लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। परंतु जिसके पास भक्ति होती है दुनिया, लक्ष्मी, सरस्वती और दुनिया बनाने वाला श्याम सुंदर भी पीछे पीछे भागता है।